ब्रह्मा ने कहा बताओ बात क्या है। कहा महाराज हम लोग फंस गए थे, इस बालक की उम्र में 3 दिन बाकी था, हम लोग इसको चिरंजीवी होने का वरदान दे दिए, तो दुनिया हमें झूठा कहती। तो ब्रह्मा ने कहा तब क्या किया। कहा प्रभु इसको आपके पास ले आए, क्या लिखते हो सब, और प्रभु जब आप कह दोगे और जब आपका कहा नहीं होगा तो हमका झूठा कोई न कहे, आप जिम्मेदार हो वो श्याम रामचंद्र के, जब पिताजी जाने हम कहा जाए। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा एक काम करो। कहा क्या। कहा अब तुम सब मेरे साथ चलो। कहां चलें। कहा अब हम भी किसी के पास चलेंगे। कहां चलें। कहा कैलाश चले, वही समाधान होगा। एक दिन सप्तर्षियों के साथ बीता बालक का, एक दिन ब्रह्मा जी के पास बीता। कितना बचा है। एक दिन बचा है। और चिरंजीवी के वरदान दिया सब बैठा है, वरदान दिए बैठे। शिव जी के पास पहुंची, बालक को समझा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया पहले प्रणाम हम करेंगे भोलेनाथ को। आंख बंद किया बैठा हुआ, वो आंखें बंद किया वरदान दे देते। कहा ठीक। सप्तर्षियों ने कहा फिर हम प्रणाम करेंगे, फिर बाद में तुम प्रणाम कर लेना। कहा ठीक है। अब आज भगवान शिव जानते हो कैसे बैठे हैं। भगवान शिव को आज भगवान शिव झांकी देख रहे हैं, भगवान की दूसरी वाली। कौन सी। हमेशा तो देखते थे झांकी भगवान की अखंड मंडलाकार भगवान राम विराजमान है, लेकिन आज भगवान शिव भगवान राम के विवाह की झांकी देख रहे हैं। विवाह में भगवान शिव ने 5 सर बना लिया था। जब 1000 आंखों से इंद्र राम जी की शोभा देखने लगा जनकपुर में, तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या बताएं। 5 मोर रहा लेकिन तो भोलेनाथ ले ले, 8 आंख चलो 8 से हम मुंह देखें। भगवान शिव ने कहा हमें 3 नेत्र है, तो 3 नेत्र है ऐसे काम नहीं बनेगा। नयन पंचदश अति प्रेम भगवान से शंकर राम, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति रागे, नयन पंचदश अति रागे, भगवान शिवाज 55 बनकर बैठे हैं। 5 त्याई 15 आंख भगवान के है, भगवान की झांकी को निहार रहे हैं भगवान। सप्तर्षियों ने जाके ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया भोलेनाथ को, चिरंजीवी भव आशीर्वाद दिया भगवान ने ब्रह्मा को। पश्चात सप्तर्षियों ने प्रणाम किया, बालक से कहा चलो चुप पे तू लेट जाओ। अब जब बालक चरणों में लेट गया तो शिव ने विनीत हंस कर मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस कर मुख पंच से कहो। क्या कहा। चिरजीव सुख रहो, चिरजीव सुख रहो, चिरजीव सुख रहो। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, ब्रह्मा जी मुस्कुराए, कहा प्रभु भला टली। भगवान शिव ने कहा हुआ क्या। बोले एक दिन बाकी है उमर मार करे। अब महाराज सप्तर्षि बाजी गिरा रहे, हम का फंसा।
हमने भी कह दिया चिरंजीवी हो, तो हमने कहा अब चलो आपके पास चलते हैं प्रभु, अब आप सबके मालिक हो, आप जब कह दियो तो हम हो बचगन सियावर रामचंद्र की। भगवान हंसने लगे, कहा ब्रह्मा ठीक किया, इसको भले मेरे पास ले आए, इस बालक को तो हमने ही दिया था ना, इसकी उम्र 16 वर्ष की थी, तो 16 वर्ष पूरी हो रही है, ठीक है छोड़ दो इसको, तुम लोग चले जाओ। भगवान शिव ने उस बच्चे से कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, देखो अभी हम यहाँ से अदृश्य हो जाएंगे, यहाँ हमारा शिवलिंग बचेगा, ये बेल का वृक्ष है, इस बेल के वृक्ष से पत्ते तोड़ लो और ओम नमः शिवाय कहते हुए एक पत्ता चढ़ाते रहो, इस शिवलिंग पर चढ़ाते रहना, जब तक एक दिन पूरा न हो जाए तब तक सोना नहीं, हमारा नाम लेकर इस पर चढ़ाते रहना, बाकी देखा जाएगा। बोल सदाशिव भगवान भोलेनाथ की जय। तो बहे कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, गंगा लहर धीरे धीरे, बहे कैसी 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 गंगा लहर धीरे धीरे, पल पल बया बहे धीरे धीरे, पल पल वहाँ बहे धीरे धीरे। समय आ गया, भगवान अदृश्य हो गए, शिवलिंग वहां है, वो बालक बेलपत्री इकट्ठा कर लिया और ओम नमः शिवाय कहता हुआ बेलपत्री चढ़ा रहा है। समय आ गया, यमराज अपने भैंसे पर बैठ करके पहुंच गए। बोल श्याम रामचंद्र के जय। आ गए भैया, बड़ा प्रयास किया है लेकिन उसने ध्यान नहीं तोड़ा, ओम नमः शिवाय बेलपत्री चढ़ा रहा है। यमराज ने कहा इसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि हम इसके सामने खड़े हैं और मेरा कोई सम्मान, अपना कालदंड छोड़ दिया जाए, कालदंड छोड़ दिया जिससे कोई बचता नहीं, जाकर बालक के गले में फांसी बन गया, फांसी बन गया, प्राण अवरुद्ध हो गया। यमराज के प्राणों को खींचने लगे, घबरा करके उसके हाथ से बेलपत्री तो छूट गई, बेलपत्री छूट गई, लेकिन शिवलिंग को अपने हाथों से पकड़कर चिपक गया। बोल भक्त भगवान की जय। और जैसे शिवलिंग को पकड़कर चिपक गया, भयंकर भगवान प्रकट हो गए त्रिशूल लेकर हाथ में। और यमराज को मेरे भोलेनाथ ने एक लात ऐसी मारी कि यमराज 1 योजन के दूर जाकर गए। किसी तरह उठ करके वहां से यम आए, थर थर कांपते हुए कहा प्रभु कुशोर हो गया, हमसे गलती हुई प्रभु, लेकिन गलती कौन सी हुई जरा ये बता दो, आपने ही हमें ड्यूटी दिया है, ड्यूटी पर जाए तो गलती और ना जाए तो गलती, प्रभु बताओ मैंने क्या कसूर किया। भगवान शिव ने कहा तुम्हारा कसूर यही है यम कि ये हमारी पूजा कर रहा था और आपने इसके प्राण खींचने का प्रयास किया। कहा प्रभु आपने इसकी उम्र दी थी और पूरी हो गई है, बताओ मैं क्या करता। भगवान ने कहा उम्र तुमने दी थी कि मैंने। यम ने कहा प्रभु उम्र तो आपने दी थी। भगवान ने कहा हिसाब कौन करेगा, तुम करोगे कि मैं करूंगा। बोल भोलेनाथ भगवान की जय। कहा प्रभु हमारे हिसाब में तो हिसाब पूरा हो गया है, लेकिन आज हम भी आपका हिसाब देख लें, आप हिसाब करके दिखा।
भगवान ने कहा हिसाब किताब हम करेंगे, बैठो बैठो। कहा करो हिसाब। कहा कहाँ की उम्र पूरी हुई है, कहा मृत्यु लोक की, बालक मृत्यु लोक में है। कहा ठीक है, लेकिन 16 साल दिया किसने? कहा आपने। तो कहा हम किस लोक में रहते हैं? श्याम रामचंद्र की। बताओ मुझे। कहा प्रभु फैसला कर दो। भगवान ने कहा देखो